हेलो, हम लोग क्लास 9 पेशी उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने रेखीय, अरेखीय तथा हृदय पेशी। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या, हृदय पेशी। सी दिया है हृदय पेशी। हृदय पेशी किसे कहते हैं? इस प्रकार का पेशी तंतु मुख्य रूप से हृदय में पाया जाता है। हृदय से आप समझ सकते हैं कहाँ पाया जाता है, हृदय में पाया जाता है। इसकी निम्न विशेषताएं हैं। पहला है कि बिना शंक्वाकार सिरे वाली तथा हल्के जुड़ाव वाले तंतु हैं। दूसरा है प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक या दो नाभिक पाए जाते हैं। तीसरा है पेशियां बिना विश्राम के जीवन भर लयबद्ध तरीके से फैलती और सिकुड़ती रहती है। हमें पता है कि हमारा हृदय जो है जीवन भर चलता रहता है, वो रुक जाएगा तो काम खत्म। चौथा है कोशिकाएं बेलनाकार व शाखित होती हैं। कैसी होती हैं? बेलनाकार व शाखित होती हैं। गति के आधार पर पेशियां जो होती है दो प्रकार की होती हैं। पहला है ऐच्छिक पेशी। वह पेशी जिसकी गति हम इच्छा अनुसार कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशी कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हाथ और पैर की जो मांसपेशियां होती है इसे हम अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकते हैं, हिला सकते हैं। अधिकतर ऐच्छिक पेशियां जो होती हैं वो हड्डियों से जुड़ी रहती हैं और वे रेखीय पेशी होती हैं। क्या होती है? रेखीय पेशी, ऐच्छिक पेशी होती हैं। दूसरा है अनैच्छिक पेशी। वह पेशी जिसकी गति हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है वो क्या कहलाती है? अनैच्छिक। मतलब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं काम करती हैं, अनैच्छिक पेशी कहलाती हैं। जैसे हम कह सकते हैं आहार नाल। आहार नाल मतलब कि हमारा जो आहार नाल है ये हमारे इच्छा अनुसार नहीं, बिना इच्छा का भी काम करता है। हृदय जो हमारा बिना इच्छा का ही धड़कता रहता है। आँख की पलक, फेफड़ों की श्वास नली आदि ये क्या है? ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं। और जो अरेखीय पेशियां होती हैं वो भी क्या होती है? अनैच्छिक पेशियां होती हैं। अब आते हैं तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। तंत्रिका ऊतक किसे कहते हैं? तंत्रिका ऊतक बोले नर्वस टिश्यू, मस्तिष्क, मेरु रज्जु एवं तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका तंत्र की बनी होती हैं। मतलब मस्तिष्क में और मेरु रज्जु में जो है वो तंत्रिका तंत्र की बनी होती है। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं जो होती है न्यूरॉन कहलाती हैं। क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती हैं। न्यूरॉन जो होता है कोशिका में केंद्रक तथा न्यूरॉन कोशिका में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होता है। एक तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। जो तंत्रिका कोशिका होती है उसके क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला है प्रवर्ध या डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इसको? प्रवर्ध या डेंड्राइट्स कहते हैं। यह पतली धागे जैसी संरचना है जो साइटोन से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी होती है? साइटोन से जुड़ी होती है। दूसरा हम देखते हैं साइटोन। यह कोशिका जैसी संरचना है जिसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है। यह संरचना संवेग को विद्युत आवेग में बदलती है। क्या करती है? ये संवेग को विद्युत आवेग में बदलती है। कौन? साइटोन। तीसरा है एक्सान। यह लंबी धागे जैसी संरचनाएं हैं जो एक सिरे पर साइटोन से व दूसरे सिरे पर संवेदी अंग से जुड़ी होती है। कौन? एक्सान। देखिए हमारे बुक में ये दिया है। ये क्या है? तंत्रिका कोशिका है, ये केंद्रक है, ये कोशिका का है, ये डेंड्राइट्स और तंत्रिका कक्ष है। ये न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।